केवल चंद समय, थोड़ा समय आप प्रभु के सम्मुख बैठे रहें और शायद प्रभु आपसे बहुत अद्भुत रीति से आज बातें करेगा। तो हम परमेश्वर के कलाम को और उसके वचन को मनन करने जा रहे हैं और निकालेंगे उत्पत्ति की किताब 16 अध्याय, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 16, उत्पत्ति 16 अध्याय और 8 से लेकर 13 तक पढ़ेंगे। हे सारे की दासी हाजिरा, तू कहां से आती और कहां को जाती है? स्वर्गदूत ने, परमेश्वर के दूत ने एक स्त्री जिसका नाम हाजिरा है, जो बहुत तेजी से जंगल में से दौड़ी चली जा रही है, बहुत घबराई हुई है, परेशान है, विचलित है, दिशाहीन है, कहां रुकेगी कुछ पता नहीं है, लेकिन दौड़ी चली जा रही है। जब ये दौड़ रही है, जब ये भाग रही है, तब खुदा के एक दूत ने इसे रुकाया और उससे जानना चाहा कि ये विचलित, ये परेशानी और ये दौड़ना किस लिए है। इस स्त्री से सवाल किया, तू कहां से आ रही है और तू कहां जाएगी? परमेश्वर के लोगों, आज के लोग दिशाहीन हो चुके हैं। एक सुरक्षित स्थान, एक खुशहाली का जीवन, एक आनंद और एक तसल्ली का जीवन थोड़े दिन तो हम जी पाते हैं, अचानक वो हमसे खो बैठता है। अच्छा स्वास्थ्य है, अचानक बीमारी आ जाती है, अच्छी नौकरी, कोई प्रॉब्लम आ गया, नौकरी छूट गई, आशीषें, संपत्ति, धन, परिवार अचानक टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। एक स्त्री जब वो दौड़ रही है, भाग रही है, परमेश्वर स्वर्गदूत के जरिए इस स्त्री से बात कर रहा है और पूछ रहा है, तू कहां से आई और तू कहां जा रही है? परमेश्वर के लोगों, अगर आज आपसे परमेश्वर ये सवाल करे कि तुम कहां से आए और कहां जा रहे हो, आप रुक जाओगे, आप ठहर जाओगे, आप परेशान हो जाओगे, आप सोचने लगोगे कि हां मैं कहां आ गया, मैं क्या कर रहा था और मैं क्या करने लग गया, मैंने शुरुआत कैसे की थी और अंत कहां हो गया। परमेश्वर के लोगों, इस स्त्री के पास में इसके दौड़ने का, इसके भागने का, इसका विचलित होने का, इसके परेशानी का एक कारण इसने बताया और ये क्या कहने लगी आगे सुनेंगे। उसने कहा मैं अपनी स्वामिनी सारे के सामने से भाग आई। मैं अपनी स्वामिनी, जो मेरी मालकिन थी, मेरी स्वामिनी थी, जो अब्राहम की पत्नी सारा की मैं दासी थी, मैं उसके सामने सेवा टहल करती थी, लेकिन अब मैं वहां से भाग चुकी हूं। ये कहती है, मैं मेरी स्वामिनी के सामने से भाग कर आई हूं। हाँ, यहोवा की दूत ने उससे कहा। तब परमेश्वर ने दूत के जरिए इस स्त्री से बात की, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा। अब वो इसे कहता है, तेरा दौड़ना बंद कर, तेरा ये भागना बंद कर, तेरा ये विचलित होना, तू परेशान होना तो बंद कर, और जहां से तू आई थी तू वहीं चली जा। परमेश्वर के लोगों, ये एक दासी है। अब्राहम को अगर हम उत्पत्ति 12 अध्याय 16 पद पढ़ें तो वहां लिखा है कि जब अब्राहम मिस्र में था, तो मिस्र में से, मिस्र के राजा फिरौन ने अब्राहम को बहुत सारे भेड़, बकरियां, जानवर, दास और दासियां दी थी। उन्हीं में से एक दासी ये है जो सारा की सेवा टहल करने के लिए, सेवा टहल करने के लिए इसको रखा गया। सारा बांझ थी। सारा ने सोचा, मेरी कोख तो यहोवा ने बंद कर रखी है, क्यों ना अब्राहम के पास इसे एक पत्नी करके मैं दे दूं, ताकि इससे संतान हो और हमारा वंश, हमारा नाम चले। और अब्राहम से इसकी शादी हुई
और ये जैसे ही गर्भवती हुई, इसके अंदर अपनी स्वामिनी के प्रति ईर्ष्या और जलन आ गई। और जब ये इसे चिढ़ाने लगी, तब ऐसे लिखा है कि सारा ने इसे बहुत दुख दिया, अंत ये वहां से भाग गई। तब परमेश्वर के दूत ने जंगल में इससे बातें की। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि जब परमेश्वर के दूत ने इससे बातें की और कहा तू वापस चली जा। वचन में ऐसा लिखा है, आगे पढ़ लेंगे। यहोवा के दूत ने उससे कहा, अपनी स्वामिनी के पास लौट जा। अपनी स्वामिनी के पास तू वापस चली जा और उसके वश में रह। उसके वश में रह। और यहोवा के दूत ने उससे यह भी कहा। और यहोवा के दूत ने उससे ये कहा, मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। मैं तेरे वंश को बहुत बढ़ाऊंगा। यहाँ तक कि बहुतायत के कारण उसकी गणना ना हो सके। और इतना बढ़ा दूंगा कि वो इतने हो जाएंगे, तेरा वंश इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बहुतायत से भर जाएगा कि प्रभु का वचन कहते हैं कि उनकी गिनती नहीं हो पाएगी। कैलकुलेटर फेल हो जाएंगे, गणित, मैथमेटिक्स सब फेल हो जाएंगे। परमेश्वर कहता मैं इतना बढ़ा दूंगा। अभी थोड़ी देर पहले ये स्त्री सोच रही है कि मैं कहां जाऊंगी। अभी थोड़ी देर पहले ये स्त्री दिशाहीन है। अभी थोड़ी देर पहले परमेश्वर के दूत के जरिए जब परमेश्वर ने इससे बातें की, थोड़ी देर पहले ये अपने भविष्य को लेकर चिंतित थी। लेकिन तुरंत परमेश्वर ने इस स्त्री से बातें की और तुरंत इसके जीवन में एक समाधान आ गया। कभी कभी परमेश्वर कई बार हमको रोकता है। परमेश्वर के बात करने के कई तरीके हैं, कई हादसों के जरिए, कई हालात, स्थिति, परिस्थितियों के जरिए, कई प्रभु के अभिषिक्त दासों के जरिए, कई भविष्यवक्ताओं के जरिए, कई बार परमेश्वर वचन के जरिए हमें रोकना चाहता है, ठहराना चाहता है, लेकिन हमें के दौड़े चले जाते हैं। और पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं कि ये स्त्री को प्रभु ने कहा कि मैं तुझे इतना बढ़ाऊंगा कि तेरे वंश को कोई गिन नहीं पाएगा। हाँ, उसके आगे सुने। और यहोवा के दूत ने उससे कहा, और यहोवा परमेश्वर ने दूत के जरिए इससे कहा, देख तू गर्भवती है। देख तू गर्भवती है और पुत्र जनेगी। तू पुत्र जनेगी। तू उसका नाम इश्माएल रखना। तू उसका नाम इश्माएल रखना। क्योंकि यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया। यहोवा ने तेरे दुख का हाल सुन लिया है। और वो मनुष्य बने हुए गधे के समान होगा। हाँ, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा। हाँ जी। और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे। हाँ। और वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। हाँ। तब उसने यहोवा का नाम, जिसने उससे बातें की थी, तब वो स्त्री जिसका नाम हाजिरा है, उसने परमेश्वर का नाम अता एलरोही रखा। क्या मैं यह भी उसका जाता हुआ देखने पाई और देखने के बाद जीवित रही? अब वो कहती है कि खुदा ने मुझे देखा। वो उस स्थान का नाम अत्ता एलरोही रख देती है, उस खुदा का नाम अत्ता एलरोही रखती है, अर्थात मेरा परमेश्वर देखने वाला परमेश्वर है। प्रभु की बेटे बेटियों, शायद आज आप सोच रहे होंगे कि मुझे पूछने वाला कोई नहीं, मुझसे बात करने वाला कोई नहीं, मुझे देखने वाला कोई नहीं, मेरा हालचाल पूछने वाला, हमदर्दी के दो शब्द बोलने वाला कोई नहीं। अगर आज आपके हालात, स्थिति, परिस्थितियां ऐसी हैं, एक बात याद रखें, परमेश्वर ही है जो आपसे व्यक्तिगत रीति से, पर्सनल रीति से आपसे बात करके आपको वो समाधान देगा जिस समाधान की इच्छा आप कर रहे हैं।
परमेश्वर के लोगों, हर व्यक्ति चाहता है, हर इंसान चाहता है कि उसके पास कोई एक ऐसा स्थान हो जो सुख, शांति, आराम, तसल्ली, खुशी और आनंद से भरपूर हो। आज हम सभी एक ऐसे स्थान की तलाश में, और हम चाहते हैं कि ऐसा कोई स्थान हमें मिले। हाजिरा जहां से भागी थी, खुदा कहता है उसी स्थान को जहां तुझे डर लग रहा था, जहां तू भयभीत थी, जहां तू परेशान थी, जहां से तुझे भागना पड़ा, मैं उसी स्थान पर तुझे आशीष दूंगा। परमेश्वर के लोगों, हां, हो सकता है किसी ने आपको दर्द दिया हो, आपको आंसू दिए हो, आपका अपमान किया हो, आपकी बेइज्जती की हो, आप उस घर में, उस स्थान पर, उस नौकरी में, उस इलाके में और उन लोगों में रहना नहीं चाहते। लेकिन प्रभु कहता है तू वापस वहीं लौट जा, मैं वहीं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं वहीं तुझे आशीष दूंगा। इस स्त्री ने खुदा का नाम अत्ता एल रोही रख दिया। इसका मतलब है मेरा परमेश्वर मेरे दुखों को देखता है, मेरी तकलीफों को देखता है, मेरी समस्याओं को देखता है, मेरे हालात, स्थिति, परिस्थितियां, मेरे आंसू, मेरे दर्द उससे छुपे नहीं। परमेश्वर की बेटे बेटियों, आपको प्रभु देख रहा है, आप प्रभु की नजर में हो, आप प्रभु की दृष्टि में हो। पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम कई ऐसी जगह पढ़ते हैं जब लोग अकेले पड़ गए, जब उनको कुछ नहीं सूझ रहा था, जैसे हाजिरा अकेली जंगल में थी, जब उसको कुछ नहीं सूझ रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, वो दिशाहीन होकर भटक रही थी। ऐसे समय में परमेश्वर ने उसे एक योग्य स्थान दिया। एक बात याद रखो, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है, जब भी आप अकेले पड़ जाते हो, अगर आप बाइबल को ध्यान पूर्वक पढ़े, अगर आप बाइबल को ध्यान पूर्वक पढ़े, तो बाइबल में जब कभी कोई व्यक्ति अकेला पड़ गया, निराश हो गया, वो दुनिया से दूर हो गया, ऐसे समय में खुदा ने उससे बातें की है। परमेश्वर के लोगों, पवित्र ग्रंथ बाइबल में हम ऐसा पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब 32 अध्याय में आएंगे। उत्पत्ति 32 अध्याय पद 29। बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 32 वर्स 29। याकूब ने कहा, तब याकूब ने कहा, मैं विनती करता हूँ, याकूब ने कहा कि मैं विनती करता हूँ, मुझे अपना नाम बता। मुझे अपना नाम बता। तब उसने कहा, हाँ, तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तू मेरा नाम क्यों पूछता है? तब उसने उसको वही आशीर्वाद दिया। तब उसने उसे वो आशीर्वाद दिया। तब याकूब ने यह कहकर उस स्थान का नाम पनीएल रखा। तब याकूब ने उस स्थान का नाम पनीएल रख दिया। परमेश्वर को आमने सामने देखने पर भी मेरा प्राण, परमेश्वर को मैंने आमने सामने देखा है। अगर आप याकूब की हालात को देखें, स्थिति को देखें, तो याकूब जो है अपने मामा लबान के यहां से आया है। वो अपने घर जाना चाहता है। 20 साल के बाद में वो अपने घर को लौट रहा है। 20 साल वो अपने मामा के यहां रहा। इस बीच में उसकी मां भी मर गई। उसके मां के मरने पर भी वो अपने घर नहीं लौटा। अपने भाई एसाव से वो डरा हुआ है, क्योंकि उसने सुना कि 400 पुरुषों को लेकर एसाव मुझे ढूंढ रहा है। याकूब बहुत डरा हुआ है। उसकी समझ में नहीं आ रहा कि वो कहां जाए। घर की तरफ जाए तो एसाव बड़ा भाई, जिसको याकूब ने धोखा दिया था, अब वो उसे मार डालेगा। याकूब को यह डर लगा हुआ था। अब याकूब जंगल में उसने अपनी संपत्ति के 2 भाग कर दिए, सब चीजें आधी आधी बांट दी, फिर भी संतोष नहीं हुआ। तब ऐसे लिखा है, वो यरदन नदी के पार उतरकर आप अकेला रह गया। परमेश्वर के लोगों, अगर आप अकेले रह गए हो, अगर आप डरे हुए हो, अगर आप भयभीत हो, अगर आप परेशान हो, आपके अंदर किसी की धमकी, किसी के द्वारा दी गई धमकी से आप भयभीत हो, आप परेशान हो, कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए,
अगर हालात, स्थिति, परिस्थिति ऐसी हो गई है, एक बात याद रखो, जब भी परमेश्वर आपको बेहाल जिंदगी में देखता है, तन्हा और अकेला देखता है, प्रभु आपसे बात करेगा। केवल आप परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए तैयार हो जाए। बाइबल ये कहती है कि याकूब के पास खुदा का एक दूत आकर उससे बातें करने लगा और पूरी रात उससे बातें की। परमेश्वर के लोगों, जो याकूब भयभीत था, जो याकूब डरा हुआ था, याकूब के पास बेशुमार संपत्ति है, लेकिन याकूब कहता है कि तू मुझे सच्ची आशीष दे, तू मुझे सच्चा आशीर्वाद दे। परमेश्वर के लोगों, याकूब के पास सब कुछ होते हुए भी याकूब जब अकेला रह गया, तब खुदा का कलाम कहता है, खुदा याकूब से बात करने लगा। जब भी आप तन्हा होते हैं, अकेले होते हैं, अपने आप को दुनिया से अलग थलग महसूस करते हैं, तब देखना परमेश्वर आपसे बात करेगा। तब देखना परमेश्वर आपसे बात करेगा। परमेश्वर के लोगों, अपने आप को दुनिया की भीड़ से हटाओ। ये दुनिया की भीड़ में आपका भविष्य, आपका फ्यूचर कहीं तो भी खो गया है। आपने भीड़ में अपना भविष्य देखा, भीड़ में आपने अपनी इज्जत, सम्मान देखा, लेकिन वो कहीं ना कहीं खो गया है। और शास्त्र में लिखा है, बाइबल ये कहती है, जब यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट यरीहो नगर में आए, तो वहां का एक बहुत बड़ा व्यक्ति जिसका नाम जक्कई था, जो चुंगी लेने वालों का सरदार था, वो यीशु को देखने आया कि यीशु कैसा है, मैं उसे देखना चाहता हूं। यीशु को चेलों ने और भीड़ ने चारों तरफ से घेर के रखा है और जक्कई को यीशु दिखाई नहीं दे रहा है। जक्कई को यीशु दिखाई नहीं दे रहा है और उसका कद नाटा होने के कारण, हाइट शॉर्ट होने के कारण वो यीशु को देख नहीं पा रहा है। लेकिन जानते हो, पवित्र ग्रंथ बाइबल में ऐसा लिखा है कि जक्कई ने अपने आप को उस स्थान पर पहुंचाया जहां यीशु उसे देख सकता है। परमेश्वर के लोगों, अत्ता एल रोही, परमेश्वर देखनहारा परमेश्वर है। परमेश्वर आपको देखेगा। याकूब का नाम परमेश्वर ने इस्राएल रख दिया। आज तू मेरा राजकुमार है, तू इस्राएल का राजकुमार है। परमेश्वर के लोगों, जक्कई ने अपने आप को उस गूलर के पेड़ पर ले गया। तब यीशु मसीह उस गूलर के पेड़ के नीचे आकर कहते हैं, हे जक्कई, झट नीचे उतरा, आज रात मैं तेरे घर में ठहरूंगा, क्योंकि ये अवश्य है, ये जरूरी है कि मैं तेरे घर में ठहरूं। परमेश्वर के लोगों, अगर आप दौड़े चले जा रहे हो, भागे चले जा रहे हो, रुको, ठहरो। परमेश्वर की योजना आपके लिए है। परमेश्वर आपसे कुछ बात करना चाहता है। हालात, स्थिति, परिस्थितियों को परमेश्वर बदलना चाहता है, आपको वो योग स्थान पर लेकर जाना चाहता है। परमेश्वर के पास में एक स्थान है जहां वो आपको खुशी देगा, तसल्ली देगा, आराम देगा, सुकून देगा। आप सोच रहे हो केवल अब मेरी जिंदगी भागने में कट जाएगी, केवल अब मेरी जिंदगी दौड़ने में कट जाएगी। आपका सोचना गलत है। परमेश्वर ने आपके बारे में एक प्लानिंग की है। परमेश्वर ने आपके लिए एक योजना बनाई है और उस योजना में परमेश्वर आपके लिए व्यक्तिगत रीति से बात करके उस योजना में आपके लिए अच्छा उज्जवल भविष्य तैयार करना चाहता है। हाजिरा सोची जा रही थी, मेरे भविष्य का क्या होगा। याकूब डरा हुआ, भयभीत था, क्या होगा मेरा। लेकिन खुदा ने इन दोनों से बातें की। जक्कई से जक्कई से यीशु ने बातें की। प्रभु आपसे बात करना चाहता है। वो गूंगा और बहरा परमेश्वर नहीं है, वो बोलने वाला परमेश्वर है। वो आपसे बात करना चाहता है। जंगली रास्ते, मरुस्थल भूमि,
भविष्य में क्या होगा, इस बात की अगर चिंता करके आप बैठे, आप सोच रहे कि अब मेरा क्या होगा, मैं कहां जाऊंगा, तो परमेश्वर के पास में आपके लिए एक योजना है। उसके पास में आपके लिए एक योग स्थान है जहां वो आपको लेकर जाना चाहता है। हाजिरा के पास में उसके लिए एक योग स्थान था, याकूब के पास में उसके लिए एक योग स्थान था, जक्कई के पास में, जक्कई के लिए उसके पास एक योग स्थान था। आपको भी वो भटकने नहीं देगा, आपको दर दर की ठोकरें खाने नहीं देगा। परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर के पास में आपके लिए एक अच्छी जगह है। क्या आप अकेले बैठे हो? क्या आप निराश हो चुके हो? क्या आप अपमानित जिंदगी जी रहे हो? क्या आप ये सोच रहे हो कि मुझे सबने छोड़ दिया, अब बस मैं अकेला मर जाऊंगा? मैंने पवित्र ग्रंथ बाइबल में यूहन्ना रचित सुसमाचार जब 5 अध्याय को पढ़ा तो वहां एक 38 साल से बीमार व्यक्ति एक खाट पर पड़ा हुआ अपनी चंगाई का, अपने स्वस्थ होने का इंतजार कर रहा था। 38 साल से वो खाट पर पड़ा हुआ ये इंतजार कर रहा था कि कोई इंसान, कोई मनुष्य आकर उसकी मदद करे, उसे सहारा दे, ताकि वो उस कुंड में, जिसे स्वर्गदूत उस कुंड के जल को हिलाते थे नियुक्त किए गए समय पर, उस समय पर वो उस जल में उतर जाए और वो अपनी बीमारी से चंगाई पाले। परमेश्वर के लोगों, इंसान की सहायता के लिए, मदद के लिए इसने अपने जीवन के 38 साल गवा दिए। 38 साल तक कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आया, ना तो इसका पिता, ना तो इसकी माता, ना तो इसके रिश्तेदार, ना तो इसके कुटुंब के लोग, ना तो नियर डियर आस पास के कोई भी नहीं आया जो इसकी मदद कर सके। परमेश्वर के लोगों, जब आपको जरूरत होगी तब आपकी सहायता कोई नहीं करेगा। हाँ, कांधे पर हाथ रखने वाले बहुत है, हाँ आपको सांत्वना देने वाले बहुत है, हाँ आपको हमदर्दी के शब्द हमदर्दी के शब्द बोलने वाले बहुत है, लेकिन दूसरा सत्य यह भी है, केवल वे शब्द है, केवल वे शब्द है जिनको आपने अपना समझा है, जिन पर आप बहुत ट्रस्ट करते थे, बहुत भरोसा करते थे, उन्होंने आपको मझधार में छोड़ दिया, उन्होंने आपको अकेला कर दिया, उन्होंने आपकी सहायता नहीं की, आपकी मदद नहीं की। जीवन के किसी भी क्षेत्र में परमेश्वर को छोड़ आपका किसी पर भी भरोसा है तो एक बात याद रख लेना, वहां से आपको तकलीफ, समस्या, प्रॉब्लम और धोखा ही धोखा मिलेगा। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, परमेश्वर के कलाम में हम ऐसा पढ़ते हैं, 38 साल से खाट पे पड़ा हुआ व्यक्ति जो किसी मनुष्य की सहायता की राह देख रहा था कि कोई मनुष्य उसकी सहायता करे, लेकिन वहां बैतसैदा कुंड के पास प्रभु यीशु आए और उस 38 साल के रोगी से पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्या तू चंगा होना चाहता है? ये एक बड़ा अजीब सवाल यीशु ने उससे पूछा, क्योंकि ये बीमार व्यक्ति है और ये तो चंगाई के लिए ही आया है। लेकिन जानते हो, चंगाई विषय इसके अंदर से निकल गया। इसने अपने माइंड में, अपने दिमाग में एक बात, अपने जहन में एक बात बिठा ली, बस अब इसी खाट पर मुझे मरना पड़ेगा, इसी खाट पर मैं तड़प तड़प के मर जाऊंगा। इसने 38 साल जब किसी ने इसकी सहायता नहीं की तो इसने दिमाग में एक बात बिठा ली। लेकिन प्रभु यीशु आकर इससे पूछते हैं, क्या तू चंगा होना चाहता है? तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर आप ट्रेन में बैठे और कोई आपसे पूछे क्या आप यात्रा करना चाहते हो, तो आप कहोगे बड़ा अजीब सवाल है, मैं ट्रेन में इसीलिए बैठा हूं। यह व्यक्ति बैतसैदा कुंड के पास में इसलिए आया था ताकि इसको चंगाई मिले, लेकिन चंगाई दूसरा विषय रह गया, पहला विषय यह रह गया कि मदद कौन करेगा। परमेश्वर के लोगों, क्या आपने ये दिलो दिमाग में ये बात बिठा कर रखी है कि मनुष्यों की मदद के बिना मैं जीवन जी नहीं सकता?
क्या आपने किसी को आसरा, सहारा, भरोसा बना लिया है? क्या आप ये सोच रहे हैं कि उसके सहारे के बिना, उसके आसरे के बिना मैं जी नहीं पाऊंगा? मेरा कौन है उसके सिवा? इस गलतफहमी में ना रहे। एक परमेश्वर है जो आपसे बहुत प्यार करता है। एक परमेश्वर है जो आपको बहुत मोहब्बत करता है। वो आपकी केयर करता है, वो आपका ध्यान रखता है। यीशु ने उस व्यक्ति के पास आकर कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यह व्यक्ति तुरंत उठा, अपनी खाट उठाकर, जो 38 साल पर खाट पे पड़ा था, उसने वो खाट उठाकर चलना शुरू कर दिया। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपसे बात करना चाहता है। क्या आप अकेले पड़े हो? क्या आप निराश हो? क्या अकेलेपन ने, क्या अपमान ने, क्या आपकी भाग दौड़ ने, क्या विचलित जीवन ने आपको परेशान करके रखा है? हाँ परमेश्वर के लोगों, दाऊद भजन 23 में कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में ले चलता है, वो मुझे सुखदाई झरने के पास ले जाता है। आपको जिस चीज की जरूरत है, प्रभु आपको वहां लेकर जाएगा। वो आपकी आवश्यकताओं को, वो आपकी जरूरतों को जानता है। उसे मालूम है मेरी बेटी को, मेरे बेटे को किस चीज की जरूरत है। आपकी जरूरतों को, आपकी आवश्यकताओं को वो जानने वाला परमेश्वर है। पवित्र ग्रंथ बाइबल में, पवित्र शास्त्र बाइबल में हम ऐसा पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 15 अध्याय। एक लड़का जो बहुत धनवान बाप का बेटा था, बाप से अलग होकर संपत्ति का हिस्सा लेकर बहुत दूर जाकर बर्बाद हो गया, और इतना बर्बाद हुआ कि उसे सुअरों के बीच में रहना पड़ा, सुअरों का खाना खाना पड़ा। इसकी बर्बादी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कभी कभी इंसान इतना बर्बाद हो जाता है कि जानवरों से बदतर जिंदगी जीने लगता है। कभी कभी हम यही सोचते हैं, मेरा जीवन तो जानवर से भी बेकार हो गया। ये धनवान का लड़का, बड़े घर का लड़का, इसने गलत राह चुनी, गलत डिसीजन लिया, गलत निर्णय ले लिया, और ये सुअरों के बीच में जा पहुंचा। फटे हाल जिंदगी, सुअरों का खाना खाकर जिंदगी को जी रहा है। एक दिन ऐसा लिखा है, लूका 15 अध्याय 18 पद में हम पढ़ते हैं कि ये अपने आपे में आया, ये अपने होश में आया। और जब ये होश में आया, तब इसने कहा, मेरे पिता के घर में जो नौकर नौकरी करते हैं उनको पेट भरने से अधिक भोजन मिलता है, और मैं यहां पर भूखा मर रहा हूं। तब उसने कहा, मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और उससे कहूंगा कि पिता, मैंने तेरी दृष्टि में और स्वर्ग की दृष्टि में पाप किया है। अब मैं इस योग्य नहीं रहा कि मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे नौकर करके रख ले। परमेश्वर के लोगों, इसने जो निर्णय लिया कि मैं अपने पिता के पास जाऊंगा, वही मेरी आशीष का स्थान है, वही योग्य स्थान है। और जब ये अपने घर की ओर दौड़ा, जब ये अपने घर की ओर चला, पिता ने दूर से देखकर दौड़कर इसको गले लगा लिया, इसको बहुत चूमा, बहुत प्यार किया, और इसके हालात, इसकी स्थिति परिस्थितियों को बदल दिया। कहा ये सुअरों में रहने वाला अब जश्न में, खुशी में, आनंद में, तसल्ली में रह रहा है, बड़े आराम की जिंदगी जी रहा है। जानते हो आपको आनंद, खुशी, तसल्ली कहां मिलेगी? वहां मिलेगी जहां प्रभु ने आपके लिए योग्य स्थान रखा है। आप परमेश्वर की जगह पर आ जाए, जहां प्रभु आपको बुला रहा है वहां पर आ जाए। मत्ती 11:28 में यीशु ने कहा, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपको देख रहा है, आपके हालात, आपकी स्थिति, आपकी परिस्थितियों को प्रभु देख रहा है, और प्रभु चाहता है कि आप इन हालात, इस परिस्थितियों से उभरे, प्रभु के पास आए। प्रभु ने आपके लिए एक अच्छी योजना बनाई है, प्रभु ने एक अच्छा स्थान आपके लिए रखा है।
आप हाजिरा की तरह यहां वहां भागने की आवश्यकता नहीं। आप याकूब की तरह डरने की जरूरत नहीं। अगर आप तन्हा हैं, अकेले हैं, परेशान हैं, तो प्रभु इस समय आपको बुला रहा है, मेरी बेटी, मेरे बेटे, मेरे पास आ, मेरे पास आ, मेरे पास आ। आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे और अपना एक अच्छा समर्पण प्रभु के आगे करें। मैं पास्टर अनिल पात्रे मुंबई से आप सभी के लिए इस समय दुआ करना चाहता हूं, ताकि आपको प्रभु एक अद्भुत शांति से भर दे। मेरे जीवित सामर्थ्य महान परमेश्वर पिता, मेरी पवित्र बहनों को, भाइयों को, बच्चों को, परिवार कुटुंब को और हर एक तेरे अभिषिक्त दास को जिन्होंने आज तेरे वचन को सुना है प्रभु, अपने अदृश्य हाथ से इनको छू ले प्रभु। हालात, स्थिति, परिस्थितियों को बदल दे प्रभु। ये दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, थके हुए हैं, गमगीन हैं, विचलित हैं, परेशान हैं, दिशाहीन हैं, कहां जा रहे हैं मालूम नहीं प्रभु। परमेश्वर, तूने इस संसार में इन्हें बाय चांस नहीं लेकिन बाय प्लान भेजा है। आपकी योजना में आप इनको ले ले प्रभु और इनके लिए एक अच्छा भविष्य तैयार करे प्रभु। आपने इनको ब्लेस किया, आशीष किया, धन्यवाद। आपने इनके हालात, स्थिति, परिस्थितियों को बदल दिया, इसके लिए धन्यवाद। इनको आपने आशीष किया, इसके लिए धन्यवाद। छुटकारा, चंगाई दी, इसके लिए धन्यवाद यीशु। अब सारी बातों को आपके नियंत्रण में देते हुए विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। खुदाबंद आपको बहुत बहुत बरकत दे, आशीष दे। अगर आप हमारे YouTube पर भी आप हमारे वचन, परमेश्वर के वचन को सुनना चाहते हैं, तो YouTube पर भी हमारा चैनल है अनिल पात्र के नाम से। आप वो चैनल पर जाएं, बहुत सारी वीडियो, नाना प्रकार के उपदेशों को लेकर बनाई गई वीडियो है, आप उनको सुने और आशीष पाए। प्रभु आप सबको बहुत बहुत बरकत दे। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।